बना लो कपूर साहब केदारनाथ का प्रोग्राम। अंकल ये आपका पार्सल। इतनी खूबसूरत लड़की जोमेटो में। अंकल इसे तो मेरे घर की बहू होना चाहिए। अंकल क्या तुम मेरी बहू बनोगी? क्या? कुछ नहीं बेटा। हाँ तो कितने पैसे हो गए इसके? जी आपके हुए 480। 20 रुपए। नहीं है तो रहने दो बेटा। मैं ये कह रहा था बाहर मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठंड भी पड़ रही है, तो थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बेटा मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, चिंता मत करो। आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, घबराओ नहीं, आप ही का घर है ये। आओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। तुम आराम से यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ घर से। पापा मैं चल रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? बेटा दानिश, लेट हो गया। हाँ। मुझे ना तुझे किसी से मिलवाना है। अरे पापा पहले अभी ऑफिस जाने दो, थोड़ा लेट हो गया आज अरे तो। बेटा बाहर ड्राइंग रूम में ही है। अच्छा कोई नहीं पापा, मैं मिल लूंगा। हे प्रभु, इस बार ये लड़की से पसंद आ जाए और मेरी तलाश खत्म हो जाए। रोशनी? तुम इस हालत में? मैं जोमेटो में काम करती हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, वरना मैं नहीं आती यहाँ पे। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किसी अच्छे लड़के से अरेंज मैरिज शादी करने जा रही हो। होने वाली थी मगर नहीं हुई। मुझे सिंगल रहना है, मुझे शादी वादी में बिलीव नहीं है। तुमने तो शादी कर ली होगी ना, और काफ़ी अच्छे से रह भी रहे होगे। नहीं, मैंने शादी नहीं की और ना ही मुझे करना है किसी और से। मैं मन से तुम्हें अपना मान चुका था और मैं किसी और से शादी करने का कोई इरादा बना ही नहीं सकता था। अब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं ने ये ठाना कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। आज 2 साल हो गए उस बात को और हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड में अपने आप में बस ये देखता हूँ कि मैंने आखिर गलती क्या कर दी थी। मेरी गुनाह क्या थी कि जो तुमने मुझे छोड़ दिया? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस मेरी फैमिली अपनी पसंद से शादी करवा रही थी, बस इसलिए मना किया। क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट टाइम में और उन्होंने कह दिया था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उनके पसंद की लड़के से शादी करूं, बस इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। मगर कहते हैं कि जो ऊपर वाला चाहे वही होता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो बस शादी नहीं हुई। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी तुम्हें फेस भी कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं थी।
जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने उसका दिल दुखाया। और शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। और शायद इसलिए मेरी शादी टूट गई। मेरी शादी नहीं हुई। दानिश, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, मुझे पता है। मगर मैं क्या करती, माँ बाप को भी देखना था ना। अगर मैं उन्हें छोड़ देती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं रहते, इसलिए। और मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे प्यार करती हूँ। बस दोबारा लौट के इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी गलती थी। मैं क्या मुंह लेकर के आती। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। क्या करती मैं। आई एम रियली सॉरी। और आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद से कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। माफ़ तो मैं कब का कर चुका हूँ, और मैं अपने किस्मत भरोसे आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे किस्मत में तुम हो ही नहीं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि तुम्हारे आंखों में आंसू ना आए। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ दानिश। रोशनी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। आज मैं इस हालत में तुम्हें देख ही नहीं सकता हूँ। माफ को तो मैं कब का तुम्हें कर चुका हूँ, मगर प्लीज रोना बंद करो। मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ। वो पापा, बेटा मैंने सब सुन लिया है, तो अब तो मैं बहू की तलाश करना बंद कर दूं। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। तुम दोनों बातें करो। अब तो मैं पानी के साथ कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, तुम बैठ के बातें करो।